विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड सिस्टमेटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स अर्थात टैक्सोनॉमी का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले लेसन में टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी अर्थात पादप वर्गीकी के साधन आरंभ किया था, जिसमें हमने जो टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हर्बेरियम तकनीक एक महत्वपूर्ण टूल्स है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। हमने हर्बेरियम की सामान्य जानकारी के साथ उसके कुछ बिंदुओं को अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे अपनी चर्चा जारी रखेंगे। एक बार अपन पुनः देख लें कि पादप की वर्गीकी के क्षेत्र में उसका जो मुख्य कार्य है वह आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन आदि आदि है। और इसमें हमें जो टूल्स की आवश्यकता होती है वह फील्ड, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन और टैक्सोनॉमिक लिटरेचर आता है। हमने फील्ड का अध्ययन किया, हर्बेरियम का अध्ययन हम कर रहे हैं। एक बार हम देखें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हर्बेरियम, तो आप इसको बहुत सावधानी पूर्वक देखें। इसमें बहुत सारे करैक्टर्स हैं, उनको आप सम्मिलित करें। ए हर्बेरियम इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्लांट्स विच हैव बीन ड्राइड, प्रेस्ड, mounted on herbarium sheet, identified and classified according to some approved system of classification. The succulent plants are usually preserved as such in some suitable preservatives such as 4% formalin solution or FAA. Many types of dry fruits, cones of the gymnosperm and inflorescence of palms etc. are dried and kept in large containers। और इस प्रकार से जो समूह हर्बेरियम सीड्स के रूप में और लिक्विड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में हमें प्राप्त होता है वह हर्बेरियम कहलाता है। आज हम यहाँ पर हर्बेरियम या पादपाले का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। पादपाले के इस चैप्टर में हम हर्बेरियम के उद्देश्य, पादप संग्रह की तकनीक, प्रतिरूपों को सुखाना, पादप संग्रह सीट का नामांकन, पादप संग्रह का संग्रहालय में संचयन व व्यवस्था, प्रतिरूपों की सुरक्षा और आधुनिक वर्गीकी के क्षेत्र में पादप संग्रहालय की भूमिका क्या रहती है, ये सब अध्ययन हम हर्बेरियम के अंतर्गत करेंगे। उसके पश्चात हम विश्व के जो मुख्य हर्बेरियम हैं एवं हमारे देश के जो मुख्य हर्बेरियम हैं उसके ऊपर चर्चा करते हुए हम विश्व स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय 1-2 हर्बेरियम की संपूर्ण व्यवस्था, कार्यशैली, उनका जो संग्रह और विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगे। हर्बेरियम या पादपाले, जिन्हें वनस्पति संग्रहालय भी कहें, इसको मुख्य जो उद्देश्य है अर्थात जो हम ऑब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को यदि हम देखें तो जैसा कि हमें ज्ञात है कि पादप वृद्धि अवस्था वर्ष पर्यंत न होने की स्थिति में अर्थात पादप की जो जीवन अवस्था है वो है कम, अधिक या बहुत अधिक हो सकती है। लेकिन हमें पादप को लंबे समय तक अध्ययन करने की आवश्यकता को देखते हुए इनको या इनके नमूनों को हम हर्बेरियम सीट के रूप में विद्यमान रखते हैं, जिससे कि हम पादप की रूबरू पहचान एवं अन्य लक्षणों का अध्ययन कर सकें। चूँकि हम जानते हैं कि प्लांट की तस्वीर, फोटोग्राफ्स, चित्र, आइकॉन्स, रेखा चित्र आदि आदि वह सुगमता पहचान में और अन्य लक्षण के अध्ययन में नहीं देते जैसा कि हम पादप को रूबरू अध्ययन करते हैं। ये विभिन्न क्षेत्र के प्रतिरूपों के विवरण की तुलना की सुविधा देता है, अर्थात एक स्थान का
प्लांट जो है वो दूसरे स्थान के प्लांट के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो ये तुलनात्मक अध्ययन हमें बहुत सारी जो विवरण प्रस्तुत करता है। नए संग्रहित पादपों की सही पहचान और उसके आकार के लक्षणों की तुलना भी हमें प्राप्त होती है। पादप संग्रह तकनीक, टेक्निक ऑफ प्लांट कलेक्शन, जब हम फील्ड का चयन कर लेते हैं, हमें जो पादप नमूने फील्ड से प्राप्त करने होते हैं, यहाँ पर ये पादप संग्रह या प्लांट कलेक्शन करने का जो तरीका है, जो तकनीक है, वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से हमारे हर्बेरियम का मुख्य कार्य आरंभ होता है। तो यहाँ हमें ये निश्चित कर लेना चाहिए कि सही तकनीक को काम में लेना अति आवश्यक है। हम प्रतिरूपों को लंबी समय तक बिना खराब हुए रक्षित करने का उद्देश्य अपने मस्तिष्क में लेकर के चलना है। पादप एकत्रीकरण करने के समय बहुत सारी अवस्थाओं को बहुत सारे क्षेत्रों में तथा उनकी विभिन्न पुष्प और वृद्धि अवस्थाओं का, जनन अवस्थाओं का एकत्रीकरण करना आवश्यक होता है। हम यहाँ पर देखें कि पादप संग्रह करते वक्त हमें बहुत से तथ्यों को हमारे मस्तिष्क में रखना आवश्यक है। प्रमुखतः संपूर्ण पादप नमूना हमें प्राप्त करना होगा या करना चाहिए, जिसमें कि पादप की सभी वृद्धि अवस्थाएं युक्त हों, अर्थात उसमें मूल, स्टेम, पर्ण, पुष्प, पुष्पक्रम एवं तरुण फल उसमें सम्मिलित हो। अगर ऐसा नहीं है तो हमें बार बार फील्ड का अध्ययन करना चाहिए। ये ध्यान रहे कि किसी प्रकार का डैमेज्ड स्पेसिमेन या रोगग्रस्त पादप हमें अपने कलेक्शन में नहीं लेना चाहिए। ये ध्यान रहे कि जहाँ तक आवश्यक हो हमें अंडरग्राउंड पार्ट्स के साथ, जैसे रूट, बल्ब्स, राइजोम, ट्यूबर्स आदि भूमिगत भागों को हमारे कलेक्शन में प्रयुक्त करना चाहिए। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई पादप अपने हर्बेरियम शीट से बड़ा है तो उसे हमें कलेक्ट करना चाहिए। हम उसको हर्बेरियम शीट पर या तो पार्ट्स में उसको एक सीरीज ऑफ शीट्स में माउंट करेंगे, नहीं तो WMV या U आकार में उसको मोड़ करके भी हम शीट बनाने में प्रयुक्त करेंगे। हमें पर्ण की सभी अवस्थाओं का कलेक्शन करना चाहिए तथा ये ध्यान रखें कि अगर वुडी प्लांट्स है तो उसकी बार्क और वुड सैंपल को हमें एकत्रित करना चाहिए। एक और विशेष, हमें यदि क्षेत्र में एक ही पादप है तो उसे बिल्कुल कलेक्ट नहीं करना चाहिए एवं रेयर स्पीसीज या अनकॉमन प्लांट्स हैं उसको फोटोग्राफ लेकर के हमें उसको उसी स्थान पर छोड़ना चाहिए। हमें कभी भी उसको कलेक्शन में नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सामान्य जो हमारी जो सोच है उसको भी यहाँ पर पादप कलेक्शन में उपयुक्त दिमाग में रखना चाहिए। जैसे आप जब एक प्लांट को कलेक्शन के लिए खुदाई करते हैं या उखाड़ते हैं तो बहुत आराम से उखाड़ना चाहिए तथा ऐसा नहीं है कि खुदाई करते वक्त आप 20-50 प्लांट को ख़राब करते हुए अपना एक प्लांट उखाड़ें, क्योंकि इकोसिस्टम में सभी पादप की अपनी अपनी अहमियत होती है। तथा यदि आपको किसी ट्विग को, जिसमें कि पादप की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो, उसको लेते वक्त ये तय कर लेना चाहिए कि कौन सी ट्विग हमारे लिए आवश्यक है। आपने 10-20 ट्विगें तोड़ करके एक ट्विग अगर आप लेते हो तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। हर्बेरियम
सीट बनाने के लिए हमें पादप एकत्रित करना है और उसके लिए हमें बहुत सारे साधारण उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन साधारण उपकरणों में हम विभिन्न प्रकार की सहायक वस्तुएं साथ में लेकर के चलना होता है। ये ध्यान रहे कि जब आप फील्ड में पादप एकत्रण करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं तो आप वहाँ पर किसी सहायक व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर निर्भरता को दिमाग में न रखिए। जो इस फील्ड के कार्यकर्ता या वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी कई संस्मरणों में लिखा है कि ये जो क्षेत्र भ्रमण एवं पादप कलेक्शन का कार्य है, ये बहुत थकाने वाला एवं दिन भर चलने वाला कार्य है। इसमें बहुत सारी क्लिष्टताएं, बहुत सारी जटिलताएं और विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी आती हैं। इसलिए उनका ये कहना है या अपने संस्मरण में ये लिखते हैं कि हमें अपने साथ खाने पीने की वस्तुएं या सामग्री जैसे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, नमकीन और या टिफ़न आदि साथ में रखनी चाहिए। वाटर बॉटल्स, पानी की जो बोतल है वो भी हमें साथ में रखनी चाहिए। हमारी ड्रेस इस प्रकार की हो कि हम सुविधाजनक रूप से और सरलता से पादप कलेक्शन कर सकें। इसके लिए जो वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि हमें अपने पहनावे पर ध्यान देना चाहिए। गर्मी के समय में हमें उसी के अनुसार ही अपनी ड्रेस कलर वगैरह देखना चाहिए। जंगली जानवरों से या विशेषकर रेप्टाइल्स आदि से बचने के लिए हमें ग्लव्स और बड़े जूते का इस्तेमाल करना चाहिए तथा धूप आदि से बचने के लिए हैट या कैप हमें अपने साथ रखनी चाहिए। इसके अलावा पादप कलेक्शन के लिए मुख्यतः किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है, ये हम यहाँ पर इन उपकरणों को देखते हैं। नंबर 1, काष्ठीय शाखाओं को काटने के लिए एक छोटी कैंची या सिकेटियर या चाकू, एक नाइफ हमारे पास मोटे हत्थे का होना चाहिए। नंबर 2, भूमिगत भागों को खोदने हेतु खुरपी या अन्य उपकरण, डिगिंग और क्लिपिंग टूल्स जैसे ट्रॉवेल, करनी, डिगर्स, खोदक, स्मॉल छोटी हथौड़ी, गार्डन क्लिपर्स आदि हमारे साथ होनी चाहिए। एक पोर्टेबल प्लांट प्रेस, पादप दाबक हमारे साथ होना चाहिए। नंबर 4, वेस्कुलम। 5, फील्ड डायरी, आवश्यक सूचनाएं लिखने हेतु हमारे पास फील्ड डायरी, पेन, पेंसिल आदि सब हमारे साथ होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार की पॉलीथीन बैग्स, रबर बैंड्स, ऑलपिन्स और संग्रह करने योग्य बोतलें आदि भी हमारे साथ होनी चाहिए। पादप को सुखाने के लिए ब्लोटिंग पेपर एवं अखबार जो कि पोर्टेबल प्लांट प्रेस में प्रयुक्त होंगे, चिमटियाँ, फोर्सेप्स, आलपिन्स आदि तथा एक बड़ा थैला जो आवश्यक सामान रखकर पीठ पर लटकाया जा सके हमारे साथ होना चाहिए। कुछ हैंड लेंसेज जो अलग अलग आवर्धन क्षमता के हों हमारे साथ फील्ड में होने चाहिए। नेक्स्ट, लिक्विड प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि फॉर्मेलिन, एसिटिक एसिड, अल्कोहल, FAA जो हमें एनाटॉमी मटेरियल को संरक्षित रखने में सहायता करता है, या 6:3:1 मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म 90% इथाइल अल्कोहल एंड ग्लेशियल एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन हमारे साथ होना चाहिए जो साइटोलॉजिकल मटेरियल को सुरक्षित रखने में हमें सहायता करता है। कुछ वैक्स पेपर शीट होनी चाहिए। ये वैक्स पेपर शीट जो विस्किड या वीक लुकिंग प्लांट्स हैं उनको रखने में हमें सहायता करेगी। इसके अलावा फील्ड में हमारे पास क्षेत्र का मैप या जो अपना अध्ययन क्षेत्र है उसका मैप, कलर चार्ट, कलर मिलान के लिए कैमरा
या वीडियो कैमरा संसाधन, कैंपास, छोटा फीता आदि आदि हमारे साथ फील्ड में होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर ये देखिए कि कुछ उपकरण जो हमें प्लांट कलेक्शन में आवश्यक होते हैं उसको हम डायग्राम की सहायता से भी देखते हैं। ये छोटा नाइफ है जो मोटे लकड़ी के हत्थे युक्त है। ये हमें छोटी ट्विग्स आदि काटने के लिए काम में आएगा। सिकेटियर्स, छोटी कैंची आदि जो भी उपलब्ध है और आवश्यक हो तो अपने साथ जो हमारे हेल्पर या हमारे फ्रेंड या हमारे जो सहायक रिसर्च वर्कर्स हैं वो हमें साथ होते हैं, इसलिए हमें ये नहीं देखना है कि इतना सामान नहीं ले जाना है। इसके अलावा जो भूमिगत भाग जो हैं उनको खोदने के लिए खुरपी या अन्य उपकरण जो कि पोर्टेबल हो, ले जाने में सुविधाजनक हो, जिससे कि हम वहाँ पर प्लांट को लेने के लिए डिगिंग कर लें, खुदाई कर लें और सुविधाजनक रूप से हम पादप को संपूर्ण जो है वो मूल से लेकर के पर्णों तक उसको कलेक्ट कर लें। प्लांट प्रेस या पादप दाबक का तात्पर्य है कि जो प्लांट्स हम लेते हैं ताज़ा एकत्रित प्रतिरूप को मुरझाने से, सिकुड़ने से एवं सूखने से बचाने के लिए इसे हम प्लांट प्रेस में रखते हैं। या यदि उस समय ये कार्य संपूर्ण नहीं किया जाए तो कुछ प्लांट्स को हम वेस्कुलम, जो कि हमारे लिए एक पादप संग्रह की उपकरण है, उसमें रख देते हैं। ये अधिकांशतः 30 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर का अर्थात 12 इंच गुणा 18 इंच का एक धातु की फ्रेम और लकड़ी से बना हुआ 2 फ्रेम युक्त एक उपकरण है, जिसके मध्य में हम ब्लोटिंग पेपर और अखबार के मध्य पादप को रख करके और उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। उसको मुड़ने से, सिकुड़ने से, सूखने से बचाया जा सकता है। तथा उसके बाद में जब हम अपने कार्य को संपूर्ण करके जब हम लेबोरेटरीज में जाएंगे तो उस समय फिर इनको और अच्छी तरह से सीधा करते हुए, प्रत्येक पादप की लीफ को सीधा करते हुए, यदि अधिकांश कहीं ज़्यादा लीव्स का ग्रुप या झुंड है तो उसको अपनी कैंची की सहायता से हटाते हुए, जिससे कि उसको सुविधाजनक रूप से हम चिपकाने में और अध्ययन करने में सुविधा हो, वो कार्य हम आगे बाद में करेंगे। प्लांट प्रेस में धातु के 2 फ्रेमों में जस्तेदार लोहे की जाली लगी होती है तथा दोनों फ्रेमों को बांधने के लिए एक लंबा बेल्ट होता है। साधारणतः दोनों फ्रेम लकड़ी के डंडों से निर्मित होते हैं। आजकल स्टील या अन्य प्रकार के जो है वो प्लांट प्रेस भी उपलब्ध हैं और इनके बीच में ब्लोटिंग पेपर और अखबार रख देते हैं। आवश्यकता हो तो हमें वेंटिलेटर्स के लिए कुछ पेपर्स आते हैं, वो भी रखने चाहिए। पादप प्रतिरूपों को इन्हीं 2 लकड़ी की फ्रेम के बीच में रख करके बेल्ट से बांध देते हैं। अगर बड़े प्रतिरूप हो तो इसको V, M, W या U में मोड़ करके हम इसको सुरक्षित रखते हैं। ये यहाँ पर देखिए आप 2 डायग्राम जो हैं वो प्लांट प्रेस के हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, लकड़ी की 2 फ्रेम होती है जिसके नीचे की ओर लोहे या जस्तेदार जो है वो जाली लगी होती है और बांधने के लिए बेल्ट होता है। तो यहाँ पर हम अखबार के बीच में इन प्लांट्स को सीधा रखते हुए इस प्रकार से कस करके बांध देते हैं और इसी को हम बाद में सुखाने के प्रयोजनार्थ काम में लेते हैं। एक फील्ड में वेस्कुलम की आवश्यकता होती है, जैसे कि अभी अपन ने उपकरण की लिस्ट में देखा। ये एक जो है वो संदूक नुमा लोहे या स्टील का बैग समान संरचना होती है, जिसमें कि एक पोर्टेबल लिड पाई जाती है जिसको खोला जा सकता है और बंद किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और
बेल्ट के साथ इसको लटकाने की व्यवस्था होती है। जिन प्लांट्स को हम उस समय प्लांट प्रेस में नहीं रखें उसको हम वेस्कुलम में रख करके सुरक्षित अपने प्रयोगशाला तक ला सकने में सफल होते हैं। इस प्रकार हमारे पास एक पोर्टेबल वेस्कुलम भी फील्ड में होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट उपकरण या सहायक वस्तु है, वह फील्ड डायरी होती है। फील्ड डायरी एकत्रित पादप की संख्या को यहाँ पर नोट करने के लिए अधिकांश प्रयुक्त करते हैं। अर्थात पादप एकत्रित करते समय पादप को एक फील्ड नंबर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने पहला प्लांट हमने जो है वो कलेक्ट किया है, तो जैसे हमने मान लीजिए उसको 00001 दिया और इसके लिए हमें एक मोटे कागज़ की जो टैग है उसके ऊपर भी इसको अंकित किया हुआ होना चाहिए। इस प्रकार से ये रस्सी से लटकी हुई एक टैग होती है, उसको प्लांट्स के साथ बांध देना चाहिए, अटैच कर देना चाहिए और फील्ड डायरी में उस नंबर को नोट कर लेना चाहिए कि पर्टिकुलर जो टैग लगी हुई है जिस प्लांट के, वो हमारा फील्ड नंबर 1 का प्लांट है। और ये फील्ड संख्या सदैव आगे से आगे बढ़ती है। जो प्लांट कलेक्टर्स होता है उसके जीवन पर्यंत ये आगे बढ़ती है। जैसे हमने एक स्थान पर प्लांट कलेक्शन किया, हमने 1 से 143 जो है वो प्लांट इकट्ठे किए, हम दूसरे दिन दूसरे स्थान पे गए तो वहाँ से जो प्लांट इकट्ठा करेंगे वो 144 से चलेगा। इसी प्रकार हमने 4 साल बाद में प्लांट कलेक्ट करने के लिए गए और हमारे पास 10,142 हमने जो है वो नंबर दे दिए हैं, तो यहाँ 10,143 नंबर से ये आरंभ होगा। इस प्रकार ये नंबर आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। यदि एक ही पादप के कई प्रतिरूप एक ही स्थान से एक ही समय में एकत्रित किए गए हैं तब एक ही फील्ड नंबर दिया जाना चाहिए तथा प्रतिरूपों की संख्या फील्ड डायरी में अंकित कर लेनी चाहिए। फील्ड डायरी में जो आवश्यक बातें हैं पादप की वो हमें अंकित करनी चाहिए। जैसे जिस पादप को हमने संग्रहित किया उस संग्रह का दिनांक, पादप का स्थानीय नाम और संग्रह संख्या, वानस्पतिक नाम यदि ज्ञात हो, मुख्य लक्षण मृदा के लक्षण जो हमें वहाँ से नोट करने चाहिए, उस स्थान का नाम, प्लेस का नाम जहाँ से हमने ये प्लांट इकट्ठा किया है, पादप की आकारिकी लक्षण जो हमें उस समय दिखाई देते हैं, पुष्पीय और फल का लक्षण हमने जहाँ फील्ड में उसको नोट किया है, कोई आर्थिक लाभ यदि कोई वहाँ का लोकल व्यक्ति जो हमें लाभ सहायता कर रहा हो वो उसका यदि कोई आर्थिक लाभ बताता हो वो हमें यहाँ पर अंकित करना चाहिए। यहाँ ये विशेष रूप से ध्यान रखें, हमें स्थानीय व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का ज़्यादा विमर्श या तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। वो जो बता रहा है उसका नाम लिखते हुए उसके बताए हुए अनुसार उसके तथ्य लिख लें। हमें यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखनी है, हमें ऐसे शब्दों का उनके साथ प्रयोग नहीं करना है कि नहीं ये तो इस काम आता, आपको पता ही नहीं। इस प्रकार की चीज़ें जो है वो हमें आगे सामाजिक जो परेशानियाँ हैं उसका सामना करने को मजबूर कर देंगी। संग्रहकर्ता का नाम हमें लिखना चाहिए, कौन संग्रह कर रहा है, और स्थानीय व्यक्ति का नाम तथा उसके द्वारा प्लांट को बताई गई संपूर्ण जानकारी हमें अंकित करनी चाहिए। मान लीजिए हमने एक प्लांट लिया और किसी स्थानीय व्यक्ति ने कहा साहब ये पेट दर्द में काम आता है, तो आप यहाँ पर लिख लें स्थानीय व्यक्ति के अनुसार पेट दर्द में। कई बार ये होता है कि पादप का स्थानीय नाम और स्थानीय जो यूज़ है वह हमें एक बड़े कार्य क्षेत्र की ओर भी ले जाता है, उन्मुख करता है। फील्ड डायरी में हम देखें, ये देखिए कुछ डायग्राम यहाँ पर हमने इकट्ठा किए हैं फील्ड डायरी के शो करने के लिए। फील्ड डायरी अपने आप में एक वैज्ञानिक मटेरियल है, ये एक वर्गीकीय साहित्य का भाग बनता है। देखिए आप यहाँ पर एक फील्ड डायरी है जिसमें उस अर्बेरियम की मुद्रा या सील लगी हुई है, उसका पूरा नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर ऊपर की तरफ फोल्डर युक्त जो है वो पूरा जो सूचनाएं अंकित हैं। और यहाँ पर आप देखें ये हमारे किसी
पूर्व में कार्य किए गए वैज्ञानिक या बॉटनिस्ट का जो है वो लिखित कार्य है कि किस प्रकार से एक फील्ड डायरी में सूचनाएं अंकित की जाती हैं। यहाँ पर देखिए आप, यदि बाद में हमने इसमें जो फ़ोटो या स्थान का फ़ोटो है वो भी लगा दिया है और ये सूचनाएं फील्ड डायरी में इस प्रकार से अंकित की जा रही है। हमारे पास जैसा कि हमने बताया विभिन्न प्रकार की पॉलीथीन बैग्स और जो है वो प्रिजर्वेटिव बोतल्स होनी चाहिए। हम यहाँ पर देखते हैं कि विभिन्न आकार की पॉलीथीन बैग जिसमें कि हम मटेरियल को भर सकें, ये एक स्थिति मैंने यहाँ पर दृष्टि की है जिसमें प्लांट्स को किस प्रकार से रख करके उसका जो है वो मुंह जो है वो सेलो टेप या रबर बैंड से बांध देना चाहिए जिससे कि उसकी नमी बनी रहे। इस प्रकार हम फील्ड में जाते वक्त बहुत सारे आकार की छोटी बड़ी उससे बड़ी पॉलीथीन बैग्स भी साथ में रखेंगे। अभी हमने कहा कि प्लांट प्रेस में पादप को सुखाने और सीधा रखने के लिए ब्लोटिंग पेपर्स की और सामान्यतः अखबार भी काम में ले सकते हैं। न्यूज़पेपर उनकी आवश्यकताएं होती हैं, इसलिए हमें उसको साथ में लेना चाहिए। इसके अलावा हमें पादप की वहाँ पर स्टडी करने के लिए छोटी चिमटियाँ फोर्सेप्स होना चाहिए हमारे पास, और पीठ पर लटकाया जाने वाला कुछ सामान को हम जिनको साथ में ले रहे हैं उसको एक जगह रख करके पीठ पर हम उसको लटका सकें, इस प्रकार का बड़ा बैग हमारे पास होना चाहिए। इसके अलावा जैसा कि अभी चर्चा की थी, लेंसेज हमारे पास होने चाहिए, जो पॉकेट लेंसेज जिन्हें हम कहते हैं, जिससे कि हम पादप की उसी समय जो है वो गहन अध्ययन कर लें, उसके विभिन्न पार्ट्स को देख लें। ये कुछ फोटोग्राफ्स जो है वो लेंसेज के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पर फोटोग्राफ्स लगाने का तात्पर्य आपका ध्यान इस ओर होना चाहिए, इस ओर करने के लिए ये फोटोग्राफ्स लगाएं कि जिससे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सामान हमारे पास फील्ड में होने चाहिए। विद्यार्थियों, इस बार हम देखते हैं कि इस तरह से हम हर्बेरियम सीड तैयार करने के लिए और हर्बेरियम तैयार करने के लिए पादप की एकत्रण करने की तकनीक यूज़ करते हैं तथा फील्ड में जाने से पहले जो आवश्यक उपकरण और सावधानियां हैं उसका हम उपयोग करते हैं एवं विभिन्न प्रकार की सामग्री के साथ हम अपने इस कार्य को सटीक तरीके से संपादित करते हैं। आज का क्लास वर्क लघु उत्तरात्मक प्रश्न, वेस्कुलम क्या है, नंबर 2 पोर्टेबल प्लांट प्रेस आदि का आकार क्या होता है, सामान्य प्रमाणिक आकार क्या होता है, नंबर 3 पादप वर्गीकी के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, नाम लिखिए, टिप्पणी कीजिए। नंबर 1 पादप एकत्रित करने के लिए आवश्यक उपकरण, नंबर 2 प्लांट प्रेस क्या है, नंबर 3 फील्ड डायरी, नंबर 4 पादप संग्रह तकनीक के लिए आवश्यक सावधानियां। हम हर्बेरियम को अभी आगे सतत जारी रखेंगे क्योंकि अभी मुख्य तकनीक जो है वो बाकी है। ये पठन पाठन सामग्री चैप्टर कोविड-19 महामारी के काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन हेतु विषय वस्तु उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया गया है। ये केवल विषय की जानकारी सभी तक प्राप्य हो, इस उद्देश्य से किया गया कार्य है तथा विषय वस्तु को सुगम तरीके से समझाने हेतु इसमें प्रयुक्त कुछ फोटोज़ नेट से लिए गए हैं। जिन्होंने नेट पर यह सामग्री उपलब्ध करवाई है, प्रस्तुतकर्ता उन सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करता है। धन्यवाद। हम इसी माध्यम से फिर मिलेंगे। धन्यवाद।